और मारू प्रदेश के इस बुलेटिन में बात करेंगे अब रफ्तार के कहर की खबर झुंझुनू के मंडावा मोड़ से सामने आई है, जहां एक तेज रफ्तार थार गाड़ी बेकाबू होकर सड़क किनारे लगे यहां पेड़ से टकरा जाती है और टक्कर के बाद पलट जाती है। सड़क किनारे खड़े लोगों में अफरा तफरी यहां मच गई और लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। जो मौजूद लोग रहे वो कह रहे हैं कि इतना हादसा ये अचानक हुआ है और कुछ पल के लिए मौके पर भगदड़ जैसे हालात बन गए। गनीमत तो ये रही कि उस समय सड़क किनारे खड़े लोग समय रहते हट गए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे में थार कार सवार युवक को हल्की चोट आई है। हादसे के बाद स्थानीय लोग कह रहे हैं कि थार गाड़ी में कई नंबर प्लेट रखी हुई थी। दरअसल बताया जा रहा है कि ये थार गाड़ी मंडावा मोड़ क्षेत्र में संचालित कार रेंटल व्यवसाय से जुड़ी हुई है। तो जनहानि की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन जो कार चला रहा था व्यक्ति, जो ड्राइव कर रहा था, उसको मामूली चोट आई है। और जानकारी ये सामने आ रही है, जो लोग हैं स्थानीय लोग वो बता रहे हैं कि इस गाड़ी में दरअसल कई नंबर प्लेट रखी हुई थी। ये मौके की ही तस्वीरें हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं। रफ्तार का कहर सामने आया है, सड़क पर हाहाकार यहां मच गया, लेकिन गनीमत रही कि समय रहते लोग सामने से हट गए और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम तस्वीरें जो रख रहे हैं, इन सब के बीच आप देख पा रहे हैं कि जो लोग हैं मौके पर जमा हो गए जब ये हादसा सामने आया, और वो ये कह रहे हैं कि जब ये हादसा हुआ उस वक्त जो है किस तरीके से हालात बने हुए थे। और लेकिन बड़ी जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है, कोई जनहानि की खबर सामने नहीं आई है। स्थानीय लोग जो हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनका क्या कहना है इस पर जरा सुन लेते हैं। थार गाड़ी और आगे तो सफेद प्लेट लगा रहा कि टैक्सी का नंबर, गाड़ी का माइन मिल रहा कि पीली प्लेट, काली प्लेट, 4-5 तो प्लेट मिल रहा कि गाड़ी में अवैध। और आगे पूरा भिड़की फिर वहाँ पलटी खाई है, एक सारा ही में बैठा हो रहा है। अगर वो पेड़ नहीं हो तो हमारी जान हमारे। और देखिए जयपुर में भी रफ्तार का कहर सामने आया, थार का आतंक सामने आया। विधानसभा के सामने 4 गाड़ियों को इस थार गाड़ी ने टक्कर मारी है। गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है, कोई हताहत नहीं हुआ है। पुलिस की टीम ने इस गाड़ी को जब्त कर लिया है। चालक मोबाइल चला रहा था, लोग ये कह रहे हैं। इस बार व्हाइट थार ने टक्कर मारी है। सफेद रंग की व्हाइट थार बताई जा रही है। तो 1 महीने के भीतर थार गाड़ी से चौथा हादसा सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। थार का आतंक सामने आया राजधानी जयपुर में। विधानसभा के ठीक सामने 4 गाड़ियों को रफ्तार से आती हुई थार गाड़ी सफेद रंग की आपको नजर आ रही होगी, जिसने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन राहत की बात यह कि कोई हताहत नहीं हुआ है। पुलिस ने इस गाड़ी को जब्त कर लिया है। दीपक जुड़ चुके हैं इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक बताएं जरा, कैसे इस कारण क्या बताया जा रहा है इसके पीछे का? जो आतंक है वो मचाया है। इससे पहले जालूपुरा में एक ब्लैक कलर की थार ने एक युवक को टक्कर मार के उसकी मौत हो गई थी। और थोड़े ही दिन बाद एक बार फिर से विधानसभा के ठीक पास में अमर जवान ज्योति है, जहाँ जो कि कल सेल्फी पॉइंट बना हुआ, तो वहां पर ये लाइटिंग भी हो रखी थी। तो वो चालक है, थार चालक, वो वीडियो बना रहा था, मोबाइल चला रहा था। इस दौरान उसकी स्पीड भी तेज थी और उसने एक के बाद एक 4 गाड़ियों को रौंद दिया, 4 गाड़ियों को कुचल दिया। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी व्यक्ति की कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन चारों ही जो गाड़ी है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, डैमेज हो चुकी है। और देर रात की घटना जो है बताई जा रही है। उसके बाद ज्योतिनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और व्हाइट कलर की थार को जो है जब्त कर लिया है। इसमें जो चालक है और उसके साथ एक साथी था, वो दोनों थे और दोनों को भी यहाँ पर जो है डिटेन किया है। हालांकि अभी किसी प्रकार का मुकदमा जो है वो पुलिस में दर्ज नहीं हुआ है, क्योंकि किसी प्रकार का हताहत नहीं हुआ। तो ऐसे में पुलिस ने आगे से अपने संज्ञान लेते हुए पुलिस जो थार गाड़ी है उसको जब्त कर लिया है और चालक जो है उसको डिटेन किया है। ड्रिंक एंड ड्राइव की बात जो है वो सामने नहीं आई है फिलहाल, लेकिन पुलिस मेडिकल करा के वो जो कार्रवाई है वो भी यहाँ पर कर रही है। लेकिन हादसे की वजह स्पीड और इसके अलावा मोबाइल चलाना, ये वजह बताई जा रही है। तो कह सकते हैं जो ड्राइव कर रहा था व्यक्ति, दीपक, उसका क्या कहना है? देखिए, लोग जो है उनका ऐसा कहना है कि वो जो ड्राइवर है वो मोबाइल चला रहा था, वो लाइटिंग, ठीक है, तो लाइटिंग का वीडियो, तो मोबाइल चलाना एक बड़ी लापरवाही है जो सामने आई है और इसी के चलते ये घटना सामने आई। दीपक, शुक्रिया आपका। तो बैंकों की हड़ताल, बंद हुआ है कामकाज। खबर आपको दे रहे हैं जयपुर से, जहां पर हम आपको बताते चले कि किस तरीके से जो लोग हैं वो हड़ताल पर उतर आए हैं। देशव्यापी बैंक कर्मियों की हड़ताल जो है की जा रही है। बैंक यूनियंस की हड़ताल है। सरकारी बैंकों में आज नहीं है यहाँ पर कामकाज। 5 डेज वर्किंग की मांग को लेकर हड़ताल पर कर्मचारी उतरे हुए हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने हड़ताल का ऐलान किया है।
देश भर में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है और सरकारी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर रहने वाले हैं। जानकारी ये कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी कि यूएफबीयू ने देश भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। ये कर्मचारियों के लिए यूनियन जो है वो 5 डेज वर्किंग की मांग कर रहा है और इसी के चलते ये हड़ताल जिसका ऐलान किया गया है। इस वक्त हमारे साथ अरुण जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, बताएं जरा तस्वीरें मौके पर क्या नजर आ रही है, क्योंकि 5 डेज वर्किंग की ये मांग कर रहे हैं कर्मचारी और इसी को लेकर हड़ताल का इन्होंने ऐलान कर दिया, लेकिन सीधे तौर पर अब प्रभावित होने वाले हैं वो लोग जिनके बैंक में अकाउंट्स खुले हुए हैं। वो कैसे कामकाज अपना होगा उनका, ये प्रभावित होने वाला है। जरा बताएं क्या हालात बने हुए हैं मौके पर। देखिए मनी, अगर बात की जाए तो मैं दिखा देती हूँ। पहले आपको किस तरह से आप देखिए, तमाम बैंक कर्मचारी आप देखिए आप की मांग कर रहे हैं। 5 वीक की मांग के अनुसार अगर बात की जाए तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि अधिकारी जो है, कर्मचारी है, तमाम जो है लगातार 5 डे वीक की मांग है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के देशव्यापी आह्वान पर 5 डे बैंकिंग की मांग को लेकर हम सभी बैंक कर्मी, सरकारी बैंक कर्मी आज 1 दिवसीय हड़ताल पर हैं और हम ये चाहते हैं कि जैसा कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इंश्योरेंस सेक्टर, LIC सभी क्षेत्र के अंदर सेबी सब में 5 डे बैंकिंग है, तो हमारे बैंकों में RBI सब में 5 डे बैंकिंग है, तो बैंकों के अंदर 5 डे बैंकिंग क्यों नहीं है? इसकी मांग अब निरंतर 5 साल से संगठनरत है, आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी सरकार द्वारा उचित कदम नहीं उठाए जाए और IBA के साथ हमारा द्विपक्षीय समझौता हो चुका है, हस्ताक्षर हो चुके हैं और जो कि सरकार की अप्रूवल के लिए केंद्र सरकार को भेजे हुए, फिर भी केंद्र सरकार निरंतर इसे अटकाए रख रही है। इसका हम बैंक कर्मी विरोध कर रहे हैं। अभी तक हमने 1 दिन की हड़ताल करी है, आगे हो सकता है अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ हमें बढ़ना पड़े और ग्राहकों को इसमें फायदा रहेगा कि बैंकिंग आवर्स पहले के जो सोमवार से शुक्रवार है वो बढ़ेंगे। बैंक कर्मी वैसे भी 8 बजे तक बैठ रहे हैं और 5 बजे तक बैंकें खुली रहेगी। तो 5 डेज वर्किंग की मांग और इसी को लेकर ये हड़ताल का ऐलान कर्मचारी की ओर से किया गया। इनसे बातचीत करते सहयोगी हमारे अरुण हर्ष। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अरुण। बात करेंगे जालोर से आ रही बड़ी खबर का। बहादुरना पंचायत बनाने का विरोध, आज जिला मुख्यालय का घेराव करने की तैयारी है, जहां पंचायत समिति को हटाने का विरोध किया जा रहा है और ये धरना दिया जा रहा है जो पिछले 28 दिन से चल रहा है। ग्रामीण कह रहे हैं कि अगर मांगे नहीं मानी तो आंदोलन करेंगे तेज। सहयोगी भरत का जरा रुख कर लेते हैं, अपडेट उनसे जान लेते हैं इस मामले को लेकर। बताएं भरत। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा आज 29 दिन पे ही धरना जारी है, जिसको लेकर 24 ग्राम पंचायतों के जो लोग हैं आज वहां जहां खेल मैदान से कुछ ही देर में रवाना होकर जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे। भारी संख्या में, हजारों की संख्या में जो लोग हैं पहुंचने के लिए यहाँ पर आग आने शुरू हो चुके हैं। वैसे ही देखा जाए तो वहां पर प्रशासन द्वारा जिला मुख्यालय की जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था ताक चौबंद कर दी है, जिसको लेकर कोई ऐसी गलत तरीके से कोई घटना नहीं हो, जिसको लेकर प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पे। हालांकि स्थानीय लोगों का यही कहना है कि जो निर्दलीय विधायक जीवाराम चौधरी ने जो खुद के गांव में, बहादुरना गांव में पंचायत समिति को गठन करवाया था, हालांकि पूर्व में सरकार ने बजट में जो जहां पंचायत समिति बनाई गई थी उसको रद्द करके विधायक के गांव में पंचायत समिति बनाने को लेकर लगातार 29वें दिन भी ये धरना प्रदर्शन जारी है। तो इस मामले पर अपडेट भरत आप दे रहे थे, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बुलेटिन में यहाँ वक्त चला एक ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं।